और इसके अलावा बेनिफिट क्या है ई कॉमर्स के और ट्रेडिशनल मार्केट के? ट्रेडिशनल मार्केट ये है कि आप सिंपली बाजार में जाते हैं, जाके एक ग्रॉसरी करते हैं और वो ग्रॉसरी लेकर घर आ जाते हैं, और वो सारे का सारी जो चीज होती है वो ट्रेडिशनल मार्केट। ई कॉमर्स मार्केट में आप इंटरनेट को यूज करते हैं, वहां से ऑर्डर देते हैं और वो चीजें परचेज करते हैं, तो वो ई कॉमर्स कहलाती है। अच्छा, दो चीजें हैं। आपको कहेगा बेनिफिट क्या है ई कॉमर्स और ट्रेडिशनल मार्केट में? अच्छा, ई कॉमर्स मार्केट फायदा, सबसे मेन बेनिफिट क्या है कि आपका टाइम बच जाता है। आपको विद इन फ्यू मिनट्स लगते हैं अगर आपने कोई चीज परचेज करनी है। और ट्रेडिशनल मार्केट में आपने बाजार जाना है, जाकर चीजों को परचेज करना है, तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। दूसरा, ई कॉमर्स मार्केट का बेनिफिट ये है कि आजकल जैसे कोविड के डेज हैं, तो आप अपनी सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं कि आप कोई ह्यूमन इन टच नहीं हो रहा, आप दूसरे लोगों को टच नहीं कर रहे, थ्रू इंटरनेट ही चीजें। जी, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अलाउ है फुरकान। रिकॉर्डिंग मैंने अलाउ की हुई है, तो वो रिकॉर्ड कर रहा है सेशन। तो लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में क्योंकि आपको ह्यूमन इन टच होगा, आप दूसरे लोगों से मिलेंगे, उनके करीब जाएंगे, तो जिसकी वजह से आप लोगों को मतलब आपकी हेल्थ सिक्योरिटी नहीं है। इसी ट्रेडिशनल मार्केट के भी ई कॉमर्स मार्केट के ऊपर बेनिफिट उनके हैं। पहला सबसे बड़ा ये है कि आप ट्रेडिशनल मार्केट में आप कैश दे रहे हैं और अपनी जो चीज है वो परचेज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं दूसरे, या कोई लोग जो फेसबुक के थ्रू चीजें परचेज करते हैं, तो वहां पे स्कैम का एक वो फैक्टर इन्वॉल्व रहता है कि चीजें स्कैम हो सकती हैं। लेकिन ये चीजें अमेजोन पे नहीं हो सकती, eBay, वॉलमार्ट, इन चीजों में नहीं हो सकती। लेकिन पाकिस्तान की जो अगर आप ई कॉमर्स मार्केट देखें, तो वहां पे ये स्कैम का फैक्टर है। या ये है कि जो दूसरी बात ये कि ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर अगर आप कपड़ा लेने जाते हैं या कोई और चीज लेते हैं, आप फिजिकली चीजों को चेक कर रहे हैं और वो जो आपको पसंद आती है वो लेते हैं। और ई कॉमर्स मार्केट में आपको ये नहीं देता, जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसी चीजें डिलीवर नहीं करती। अक्सर लोग दराज के बारे में ये कंप्लेन करते हैं कि वहां पे जो उन्होंने कमिट किया होता है वो डिलीवर नहीं होता। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की हद तक है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये चीजें नहीं हो रही। ठीक हो गया। इसके आगे हम आते हैं रिटेल आर्बिट्राज, ऑनलाइन आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग। जिस तरह मैंने आपको कल प्राइवेट लेबल का बताया कि प्राइवेट लेबल में हम अपना ब्रांड क्रिएट करते हैं, और होलसेल जो होता है उसके अंदर हम दूसरों के प्रोडक्ट बेचते हैं। अच्छा, दूसरों के प्रोडक्ट बेचते हैं विद देयर परमिशन, और वो जो लेटर होता है वो हम अमेजोन को सबमिट करवाते हैं। आगे आ जाती हैं दो चीजें जिनमें अंदर है रिटेल आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग। रिटेल आर्बिट्राज में क्या हो रहा होता है? रिटेल आर्बिट्राज में भी हम दूसरों की चीजें बेच रहे होते हैं, पर विदाउट देयर परमिशन। और ड्रॉप शिपिंग में भी हम दूसरों की चीजें बेच रहे होते हैं, पर विदाउट देयर परमिशन। आगे आता है इन दोनों के अंदर, अगर हम दोनों चीजों में सेम काम कर रहे हैं, रिटेल आर्बिट्राज में दूसरों की चीजें बेच रहे हैं विदाउट देयर परमिशन, और ड्रॉप शिपिंग में भी यही कर रहे हैं, तो आगे इनमें मेजर डिफरेंस क्या है आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता देता हूँ। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये है कि मुझे ऑर्डर आता है अमेजोन के ऊपर। अमेजोन के ऊपर ऑर्डर आता है और वो कहता है कि मैंने वाटर बोतल लिस्ट की हुई है, मैंने वाटर बोतल लिस्ट किया और मुझे वाटर बोतल का ऑर्डर आ जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ सिंपल बाजार में जाके एक वाटर बोतल परचेज करता हूँ, उसके ऊपर प्रोडक्ट की लेबलिंग करके उसको शिप कर देता हूँ उस कस्टमर को। तो ये रिटेल आर्बिट्राज है। या फिर मैं ऑनलाइन किसी स्टोर से, या जहां वो वाटर बोतल मुझे सस्ती मिल रही है, वो मैं ऑर्डर करता हूँ अपने घर, और उसकी पैकेजिंग चेंज करके उसको अपना जो पैकेजिंग जिससे मैंने लिस्ट किया हुआ है उसकी ब्रांडिंग करके उसको मैं भेज देता हूँ। तो ये रिटेल आर्बिट्राज है, अपना प्रॉफिट मार्जिन सेव करके। एक ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग में मुझे ऑर्डर आता है, मैं ईबे के ऊपर जाता हूँ या वॉलमार्ट के ऊपर या किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर, वहां से प्रोडक्ट परचेज करता हूँ। प्रोडक्ट सॉरी जब मुझे अमेजोन पे ऑर्डर आता है, वो मुझे कस्टमर अपना एड्रेस बताता है यहाँ यहाँ, तो मैं डायरेक्ट ईबे के ऊपर जाता हूँ या दूसरी किसी वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ, वहां पे वो कस्टमर का एड्रेस वो वाला देकर प्रोडक्ट मैं परचेज करके डिलीवर करवा देता हूँ डायरेक्टली ईबे टू और कस्टमर।
तो इस तरह वो पैकेजिंग वैकेजिंग चेंज नहीं कर रहे होते, तो ये ड्रॉप शिपिंग में डिफरेंस हो गया। ये रिटेल आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग में डिफरेंस हो गया। रिटेल आर्बिट्राज में क्या है कि ऑर्डर आता है, ऑर्डर को मैं अगर मैंने लेकिन ये उसका ठीक हो गया। अमेज़न पे आ जाता है कि आप अमेज़न के ऊपर आपने एज़ काम करना है एज़ अ अमेज़न के वीए। तो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? क्या आप लोगों का एम होना चाहिए? तो आपका जो मेन गोल्स हैं, मेन ऑब्जेक्टिव हैं, ये किसे कहते हैं? वर्चुअल असिस्टेंट। जो किसी की वर्चुअली उसके कामों में उसको असिस्ट कर रहा होगा। तो मे बी जो बंदा हो वो यूएसए में बैठा हो और वो आपको अकाउंट की एक्सेस दे, आप उसको वर्चुअली उसके अकाउंट मैनेज कर रहे होंगे। वो कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा होगा, आप वो एम्प्लॉय होंगे। फॉर एग्जांपल ब्रांड बाटा है, तो बाटा चल रहा है, तो उसका जो बाटा का स्टोर मैनेजर होता है, जो पूरे के पूरे स्टोर को मैनेज कर रहा होता है, तो वो वाला रोल है आपका। आपने सारी की सारी चीजों को मैनेज करना है और उस बंदे को रिपोर्ट देनी है, तो उसको वो हायर करेगा। तो ये एक्चुअली आपका रोल होगा। तो फ्यूचर के अंदर जाके भी वो आपको इक्विटी दे। अमेजोन के बारे में मैं कल आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अमेजोन क्यों है, और तो हमने चूज क्यों किया एज कम्पेयर टू अदर मार्केट प्लेसेस। आई थिंक ये भी मैं बता चुका हूँ कि अमेजोन के जो मार्केट में पहले लेक्चर में बता चुका हूँ 57% है, और 43% जो है दूसरे जो ईबे वगैरह ई कॉमर्स जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके 43% शेयर उसके अंदर डिवाइड हो सकते हैं। तो अमेजोन इतना बड़ा जॉइंट है, अगर हम उसके साथ बिजनेस करते हैं तो हमारा सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है। आगे अगर हम चलते हैं तो आगे वो कहता है कि अमेजोन एफबीएम और अमेजोन एफबीए में डिफरेंस क्या, सिंपली आपका आंसर मिल जाएगा, मैं लेकिन आपको सिंपली समझा देता हूँ। एफबीए मीन एफ मीन एम मर्च फुलफिल्ड बाय मर्च। आपको के इस केस के अंदर इन्वेंट्री जो मर्चेंट होगा, जो प्रोडक्ट बेच रहा होगा, खुद फुलफिल, जो पिक और शिप है वो अमेजोन कर रहा हो, डिलीवर करेगा। अमेजोन एफबीए होलसेल, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग, ये मैं आप कॉमनली क्लिक। आप बताओ अमेजोन एफबीए होलसेल क्या है? मैं इसको कल के जो प्रीवियस लेक्चर था मैं बार बार बता चुका था, तो काइंडली मुझे बताएं कि अमेजोन एफबीए होलसेल के। सर मुझसे पूछा। जी मैं आपसे पूछ। होलसेल में सर ये होता है कि हम जो मशहूर ब्रांड्स हैं उनसे हम पहले इजाज़त लेते हैं, एक रीसेलर सर्टिफिकेट होता है वो उनसे हम लेते हैं, और फिर हम उनकी कुछ इन्वेंट्री परचेज करते हैं और फिर उसे हम आगे बेचते हैं जाके। ठीक हो गया। एफबीए अमेजोन ड्रॉप शिपिंग क्या है, ये मैंने अभी अभी बताया है। ये असद आप बता दो। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर जी ड्रॉप शिपिंग के बारे में पूछ रहे हैं। जी सर जी इसमें हम चीज़ें प्रोडक्ट मतलब ख़रीदते हैं और उनका डिज़ाइन वगैरह चेंज करके या उन अपना लेबल वगैरह लगा के तो आगे उनको सेल कर देते हैं। प्लीज रिपीट इट अगेन। सर जी
ड्रॉप शिपिंग में हम अपना एक ऑर्डर लेते हैं और उसमें जो कस्टमर का एड्रेस होता है वो मार्केट में जाके डायरेक्ट पुट कर देते हैं। मतलब हमारा उसमें हम अपने पास नहीं मंगवाते। ठीक हो गया, हाफ कंप्लीट है। कोई इसको फुरकान फुरकान अली ने हैंड रेज किया। जी सर, ड्रॉप शिपिंग इसमें हम किसी ईबे वगैरह या किसी भी कंपनी से जो चीज़ मंगवाएंगे वो डायरेक्ट कस्टमर को उसके एड्रेस पे पहुंचा देंगे। वो हम अपने पास नहीं मंगवाएंगे, इधर अपने पास उसकी पैकिंग वगैरह चेंज वगैरह नहीं करेंगे। ठीक है। उसामा खान ने हैंड रेज किया था। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी आवाज आ रही उसामा है खान, सर? आपकी आवाज आ रही है। जी सर, ये ड्रॉप शिपिंग ये होता है अगर सर हमने कोई प्रोडक्ट या कोई चीज अमेजोन पे फास्ट किया, जैसे आप बता रहे थे कि वाटर बोतल को एडवर्टाइज किया था तो उसका कोई ऑर्डर आ जाता है तो फिर हम वही चीज बाजार में जाकर उसे ले गए, फिर उसे अपना लेबल लगा के फिर उसे जियो एड्रेस पे भेज देंगे। सर ये ड्रॉप शिपिंग है। अच्छा, ये जो हाँ, ये एक्चुअली अमेजोन, ये अमेजोन सॉरी, ये रिटेल आर्बिट्राज है। ड्रॉप शिपिंग में क्या करेंगे, मुझे ऑर्डर आता है अमेजोन के ऊपर, अमेजोन से मैं उस बंदे का एड्रेस पिक करता हूँ, जाके ईबे के ऊपर ऑर्डर करता हूँ या किसी और मार्केट प्लेस जहां मुझे सस्ती चीज मिली, तो डायरेक्ट मतलब कि डायरेक्ट उसी बंदे के एड्रेस के ऊपर अमेजोन वहां ईबे से शिप करवा देता हूँ। तो ये है ड्रॉप शिपिंग। ता इकराम। जी सर, मैंने पूछना था कि ड्रॉप शिपिंग में ईबे ने हमने वहाँ पे ईबे पे गए, वहाँ पे हमने जो हमारा कस्टमर था हमने उसका एड्रेस दिया और उसके पास डिलीवर कर दिया ईबे ने, तो पेमेंट किस तरह होगी, वो हम तक किस तरह पहुँचेगी? वो तो ईबे वाले नहीं ले लेंगे? मैं बता देता हूँ। पहली बात यह है कि जब अमेजोन के ऊपर ऑर्डर आता है तो क्या होगा, अमेजोन के ऊपर ऑर्डर आएगा, वो बंदा हमें पेमेंट कर चुका होगा, कोई भी पेमेंट होगी वो हमारे अकाउंट में आ जाएगी। उनके ऊपर हम वो वाटर बोतल बेच रहे हैं $10 की, तो वो जो ही ऑर्डर करेगा तो पेमेंट हमारे अकाउंट में आ गई। अब क्या करेंगे, हम जाएंगे ईबे के ऊपर या किसी और वेबसाइट ऊपर जहां पे वो चीज सस्ती मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल वहां वो मिल रही है $6 की। हमने क्या किया कि उस बंदे का एड्रेस लिया, उसके ईबे के ऊपर गए, प्रोडक्ट परचेज किया, वो अब पूछा कि इसको शिप कहाँ करना है, तो शिप में उस बंदे का एड्रेस दे दिया। जिसने हमसे अमेजोन से चीज परचेज की, उसको हम जब ईबे से चीज परचेज करते हुए एड्रेस उसको दे दिया, तो वो जब उसके शिप करेगा तो वो हमें एक ट्रैकिंग नंबर दे देगा। वो ट्रैकिंग नंबर हम अमेजोन के ऊपर ऐड कर देंगे और अमेजोन वही सेम ट्रैकिंग नंबर उस बंदे को भी भेज देगा। तो वो जो बीच वाले $4 हमने सेव किए हैं, अच्छा, वो हमारा प्रॉफिट मार्जिन आ गया। समझ आ गई इस चीज की? जी सर, ये आगे, लेकिन सर अगर वो कस्टमर समटाइम प्रेफर करता है ना कि कैश ऑन डिलीवरी का मुझे ऑप्शन मिले, तो अगर ये ऑप्शन हो तो फिर तो हमारे पास पेमेंट तो नहीं आएगी ना, फिर तो ईबे के पास जाएगी। दोबारा दोबारा दोबारा। मैं ये कह रहा हूँ कि समटाइम कस्टमर्स होते हैं ना, वो कैश ऑन डिलीवरी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यूएसए में कैश ऑन डिलीवरी नहीं होती। ठीक है सर, ओके, गॉट इट। मियां आदिल अमीन। अस्सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर एक क्वेश्चन था कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन की कोई रेशियो तो डिसाइड नहीं ना होती?
या नहीं, प्रॉफिट मार्जिन की कोई रेशियो डिसाइड नहीं। मतलब फॉर हमें हमारी जो अमेजोन पे प्राइस है वो $10 है, ईबे या कोई भी दूसरी जो हमें दे रही है कंपनी वो दे रही है $5 में, तो हम उसको $10 में परचेज करेंगे। उसमें प्रॉफिट मार्जिन का कोई इशू नहीं होता कि इससे ज्यादा जो सर आप नहीं ले सकते प्रॉफिट। अच्छा, ऐसा होता है कि हम जिस तरह अमेजोन के प्राइवेट लेबल का प्रोडक्ट रिसर्च होता है, सेम उसी तरह होलसेल की और ड्रॉप शिपिंग की भी प्रोडक्ट रिसर्च होती है। हमने देखना होता है कि पहले कौन कौन सा प्रोडक्ट जो है यहाँ सस्ता बिक रहा है और अमेजोन पे सस्ता बिक रहा है, और बाहर की अमेजोन पे महंगा बिक रहा है और बाहर की मार्केट प्लेसेस पे सस्ता बिक रहा है। ये प्लीज अपने माइक ऑफ कर ले, इतनी ज्यादा नॉइस। प्लीज अपने माइक, मियाँ आदिल अपना माइक ऑफ कर लो, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन। जी सर मैं भी करता हूँ। ठीक हो गया। तो इसमें ये होता है कि जो आपका क्वेश्चन ये था कि मैं आपको आंसर कर देता हूँ कि हम इसमें भी प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च करते हुए हमने इस चीज को इंश्योर करते हैं कि अमेजोन पे वो चीज महंगी बिक रही हो, बाहर वाली मार्केट प्लेसेस पे सस्ती बिक रही हो, तो फिर हम बाहर से चीजें लेकर अमेजोन के ऊपर बेच रहे होते हैं। तो हम इस मॉडल के रिलेटेड लर्न नहीं करेंगे क्योंकि ये अमेजोन के ऊपर लीगल नहीं है, लेकिन लोग करते हैं। लेकिन जो ही अब अमेजोन को पता चलता है तो अमेजोन अकाउंट सस्पेंड करता है।